गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर में अगला कीट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चने का फली छेदक ग्राम पोड बोरर। बहुत महत्वपूर्ण कीट है ये और पूरे विश्वव्यापी कीट है। पूरे विश्व भर में ये पाया जाता है और सर्वभक्षी होता है, सब कुछ खाने वाला होता है। यह तना जो जितने भी पौधे हैं जैसे चना, मटर, कपास, जो फली वाले जो जितने भी पौधे होते हैं जिनमें फलियां लगती है, ऐसे पौधों जैसे अरहर, इन सभी भिंडी, टमाटर, ऐसे सभी पौधों को यह नुकसान पहुंचाता है। ऐसी सभी फसलों को यह नुकसान पहुंचाता है। और केवल नाम से जैसे चने का फली छेदक तो ऐसा लग रहा है जैसे केवल फली को नुकसान पहुंचाता होगा, लेकिन नहीं। ये जो ग्राम पोड बोरर है, यह है पौधे के सभी कोमल भाग, कोमल पत्तियां, कोमल तने, उसके पुष्प, कलिकाएं, पुष्प, इन सब को और साथ में फली को तो नुकसान पहुंचाता ही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृषिगत क्षेत्र में भी इसका महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम चने का फली छेदक ग्राम पोड बोरर के बारे में। ठीक है, आपने अभी चित्र में भी देखा होगा कि कैसे इसने चने की फली में जो है वो इस तरह छेद बना दिया है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चने का फली छेदक। यह फली में अपना आधा मुंह जो है, आधा हिस्सा अपने बॉडी का वो फली के अंदर, मुंह वाला भाग फली के अंदर रखता है और फली के अंदर जो दाना होता है उसे खाता रहता है। ठीक है, और फली में केवल छेद बाकी रह जाता है, दाना उसको पूर्णतः खा जाता है। इसी तरह टमाटर में भी इसी तरह की ये और जो जितनी भी फलियां हैं उनमें इसी तरह नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए नाम भी इसका फली छेदक पड़ा है। अब इसका जानो आप वैज्ञानिक नाम जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा आपको कीट के वैज्ञानिक नाम तो याद रखने ही रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चने का फली छेदक का वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। चने का फली छेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। आर्मी में हेलीकॉप्टर, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चने का फली छेदक। इसके बाद इसके गण की बात करें तो यह लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा गण का कीट है। और हमने पहले एक दो वीडियो में आपको बताया है कि लेपिडोप्टेरा में कौन आते हैं। इसमें तितलियां और मोथ, जिन्हें हिंदी में सलभ कहते हैं। ठीक है, लेपिडोप्टेरा में कौन से कीट आते हैं? तितली और सलभ, मोथ इसमें आते हैं। नेक्स्ट इसका कुल है नॉक्ट्यूडी। इसके कुल का क्या नाम है? फैमिली है नॉक्ट्यूडी, नॉक्ट्यूडी। लेपिडोप्टेरा गण है, कुल इसका नॉक्ट्यूडी है। वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। चने का फली छेदक जो है वो सर्वभक्षी, पॉलीफेगस और सर्वव्यापी होता है, यानी पूरे संसार भर में ये पाया जाता है और सब कुछ खाने वाला होता है। पौधे के जड़ भाग को छोड़कर पौधे के अधिकांश भागों को ये खाता है, लेकिन फली इसकी फेवरेट होती है, आप ऐसे मानो। लेकिन ये पत्तियाँ, कोमल पत्तियाँ, इसके अलावा उसके कोमल भाग, कोमल कलियाँ, पुष्प और कोमल टहनियों को भी ये खाते हैं। इनके लार्वा जो होते हैं वो ज़्यादा घातक होते हैं। इनके पोषक पौधे कौन कौन से पौधों को ये नुकसान पहुंचाता है? तो ये चना तो है ही, नाम से ही है चने का फली छेदक, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फली वाले याद रखेंगे, जैसे मटर है, अरहर है, ज्वार, ठीक है, सूर्यमुखी, भिंडी, टमाटर, तंबाकू, कपास, मक्का, इन सभी पौधों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। इन सभी पौधों से ये पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, बात करें इनकी क्षति की तो इनका भी हम जीवन चक्र पढ़ेंगे, तब आपको क्षति और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ये क्या करते हैं कि शुरुआत में जब ये जो मादा
वयस्क है वो जब अंडे देती है तो अंडों से 2 या 4 दिन में लार्वा निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इनके जो लार्वा है वो प्रारंभिक अवस्था में तो पौधे के जो कोमल भाग है उन्हें खाना पसंद करते हैं। पौधे के कोमल भागों को, कोमल भाग जैसे टहनियाँ, कच्ची टहनियाँ हुआ, कच्ची पत्तियाँ हुआ, को इनकी कलियाँ, पुष्प कलियाँ हुई, पुष्प के भाग, इन कोमल भागों को ये खाना पसंद करते हैं। लेकिन जब वयस्क धीरे धीरे इनके जो लार्वा विकसित होने लगते हैं, ठीक है, ये 5 मोल्टिंग करता है अपने जीवन लार्वा अवस्था में, तो जब ये और मोल्टिंग करते हुए जब ज़्यादा विकसित होता है इनका लार्वा, तो उसके बाद में ये पुष्प कलिकाओं में और फूलों की जो फलियां हैं उनमें, फलों की जो फलियां हैं उन फलियों में ये प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने का एक विशेष तरीका होता है इनका जो सिर भाग है, जैसे इसको आप सिर भाग समझो, तो ये अपने सिर भाग को फली के भीतर रखते हैं और फली के भीतर रखते हुए फली के भीतर होते हैं बीज या दाने, उन दानों को ये खाते रहते हैं। पूरी फली को ये काटते नहीं हैं, इनकी ये बड़ी विशेषता है। जैसे आपने अभी ये चित्र में भी देख रहे होंगे, फली में केवल ऊपरी भाग में किसी एक जगह ये छेद करते हैं और उससे अपना सिर अंदर प्रवेश करवाकर और वहाँ से फली के भीतर दानों को खाना प्रारंभ करते हैं। और जब उसमें दाने ख़त्म हो जाए तो बाहर निकलकर दूसरी फलियों को नुकसान पहुँचाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फली में केवल एक छेद करते हैं और वो अंदर दाने को पूरा खा जाते हैं, इसलिए इसे फली छेदक भी कहा। अगर इसकी संख्या बहुत बढ़े तो यह फसल के लगभग 60% हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि ये कितना नुकसान कर सकता है, ये आपकी फसल को 60% तक नुकसान पहुंचा सकता है, इतने घातक होते हैं। इनके लार्वा ज़्यादा घातक होते हैं, लार्वा जो है वो हमारी फसल के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, इनके वयस्क नुकसान नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने चने का फली छेदक के साधारण बातें हमने पढ़ी। वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, गण लेपिडोप्टेरा जिसमें तितलियां और शलभ आते हैं, कुल नॉक्ट्यूडी, सर्वभक्षी सर्वव्यापी होते हैं, पोषक पौधे, और हमने क्षति इसकी पढ़ी। अब आइए जानते हैं इसका जीवन चक्र। क्या? इसका जीवन चक्र। चूँकि हमने पहले भी कातरा जब पढ़ा था वो भी लेपिडोप्टेरा का है, तो लेपिडोप्टेरा के सभी जो कीट हैं वो 4 अवस्थाएं दर्शाते हैं जीवन में: वयस्क, अंडे, लार्वा और लार्वा से प्यूपा। सबसे पहले वयस्क अवस्था, वयस्क अंडे, अंडों से बनेंगे लार्वा। यहाँ देखो मैंने पहले बताया लेपिडोप्टेरा के जो लार्वा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, कैटरपिलर से प्यूपा अवस्था बनती है जो एक अक्रिय अवस्था होती है और उससे फिर से वयस्क बनते हैं। अब आइए जानते हैं इसके वयस्क को। तो पहले तो आपको यह आना चाहिए कि आप इसके वयस्कों को कैसे पहचानो। इसकी वयस्क की पहचान करनी हो तो कैसे पहचानो? देखो आपके सामने एक चित्र भी आया होगा, यह चित्र इसके वयस्क का है। किसका है? इसके वयस्क का। इसका जो रंग है वो कैसा है? भूरे रंग का सा होता है। इसके पश्चे जो पंख होते हैं वो थोड़े हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के नज़र आते हैं और अधिकतर इसके शरीर का जो रंग है वो भी लाल भूरे रंग का होता है। कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है। और ये सलभ होता है। क्या होता है? सलभ या मौत होता है। क्या होता है? सलभ या मौत होता है। मौत की खास बात ये होती है कि इसका उदर भाग अधिक बड़ा होता है, पंख इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, जबकि तितलियों में पंख बहुत बड़े होते हैं उदर भाग की तुलना में। तो यहाँ आप चित्र में भी देख रहे होंगे इसका उदर भाग कितना बड़ा है। ठीक है, एक और इनकी खास बात, ये रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं? रात्रिचर, नॉक्टर्नल, यानी कि रात्रि में निकलने वाले ये होते हैं और अधिकतर ये भी प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको देखने के बाद इसके वयस्क को आसानी से पहचान पाओगे। अब बात करते हैं इसके वयस्क में जो इसकी मादाएं जो होती है वो लगभग नवंबर माह में विकसित होती है मादाएं, और नवंबर जो महीना आता है उसमें ये सक्रिय होकर
पौधों के अधिकांश भागों पर अंडे देना प्रारंभ कर देती है। ऐसा नहीं कि ये केवल उसके पत्तियों पर ही अंडे देगी, ये उसके कच्चे जो टहनियाँ होती है वहाँ पर भी कुछ अंडे, कुछ इनकी पत्तियों की अधर सतह पर, कुछ इनकी जो पुष्प कलिकाएँ होती है उन पर, अगर फलियाँ हैं तो उन फलियों के भी अधर भाग में अंडे जो है वो चिपकाते हुए देती रहती है। मादाएं अपने जीवन काल में 500 से 1000 अंडे तक देती है। एक मादा अपने जीवन काल में 500 से 1000 तक अंडे भी देती है। ये जो अंडे हैं, इन अंडों से 2 या 4 दिन, 2 से लेकर 4 दिन के अंदर लार्वा विकसित होने लगते हैं। 2 से 4 दिन में अंडों से लार्वा बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। अब इसके कैटरपिलर की पहचान कैसे करें? तो यहाँ अब इसका कैटरपिलर का चित्र आपके सामने आया होगा, जो ज़्यादातर पीले हरे रंग के होते हैं। कुछ इनके पीले भूरे रंग के भी लार्वा मिल जाते हैं, लेकिन अधिकांश पीले हरे रंग के इनके लार्वा होते हैं। कैसे होते हैं? पीले हरे रंग के इनके लार्वा होते हैं। और इनके पार्श्व भागों में, यानी कि ये जैसे ये लार्वा, आप इसको लार्वा समझें पीले हरे रंग का, तो इसका जो पार्श्व, इसकी जो साइड है, ये जो साइड है, यहाँ पर कुछ इसमें लाइनें नज़र आती है। ठीक है, पंक्तियाँ, पट्टियाँ नज़र आती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इस चित्र से आप आसानी से इसके लार्वा को पहचान सकते हो। ठीक है, और अगर आप चने का एक बार ऑब्जर्व करें, चने के खेत में जाएं, तो आपको चने के भीतर, उसके फली के अंदर बहुत मिल जाएंगे। वही क्या होता है? चने का फली छेदक का लार्वा कैटरपिलर होता है। ठीक है, जब ये अंडे से लार्वा जब निकलता ही है, उस समय 2 से 2.5 मिलीमीटर लंबा ही होता है, और लार्वा 5 बार निर्मोचन करता हुआ, कितनी बार निर्मोचन करता है? 5 बार निर्मोचन करता है। 5 बार निर्मोचन करके ये प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। लार्वा अवस्था में ये पौधों से लगातार बहुत सारा पोषण प्राप्त करता है, बहुत पोषण प्राप्त करता रहता है और निर्मोचन करता रहता है, यानी कि अपनी त्वचा हटाकर अगले लार्वा अवस्था में जाता रहता है। तो टोटल कितने निर्मोचन करता है? 5 बार ये निर्मोचन करता है और फिर पूर्ण विकसित लार्वा बनाता है। इनका जो पूर्ण विकसित लार्वा होता है वो लगभग 35 mm लंबा होता है। कितना? लगभग 35 mm लंबा लार्वा होता है। अब इसकी अगली खास बात एक और यहाँ आने वाली है। यह है, पूर्ण विकसित होने के बाद पेड़ पर या पौधा जो है चने का, वहाँ रुकता नहीं है। जब ये पूर्ण विकसित हो जाता है तो उस खेत को या उस भाग से निकलता हुआ बाहर ज़मीन में लगभग 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में, ठीक है, उस पौधे से बाहर नीचे उतरेगा और ज़मीन में जाकर कितने? लगभग 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, वो गहराई में जाके प्यूपा अवस्था में बदलेगा, वहाँ पौधे पर ही नहीं रहेगा, ज़मीन के भीतर 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में जाकर प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। ये जो प्यूपा अवस्था है इसमें बदल जाता है। ठीक है, और लार्वा से प्यूपा बनने में लगभग 13 से 20 दिन तक लगते हैं। कितने? 13 से 20 दिन में वो लार्वा अवस्था में रहता है और उसके बाद प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। इनका प्यूपा ज़मीन के भीतर 8 से 15 दिन रहता है निष्क्रिय अवस्था में, प्यूपा अवस्था में, और फिर से बाहर निकल कर ये वयस्क का निर्माण करते हैं। फिर से बाहर निकलेंगे और वयस्क का निर्माण करेंगे। फिर से इनका जीवन चक्र इसी तरह प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आएंगी। ये चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं इसके कंट्रोल में काम करती है कि वो ज़मीन में देता है तो भी हम कई तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीवन चक्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो वयस्क जो है पौधे के अधिकांश भागों में अंडे देगा। अंडे 2 से 4 दिन में जो है लार्वा में बदल जाता है, जो हल्के पीले रंग का होता है। 5 बार निर्मोचन करता है और ज़मीन में, मिट्टी में जाकर 8 से 12 सेंटीमीटर गहराई में जाकर अंडे दे देता है। ठीक है, लार्वा अवस्था 13 से 20 दिन में रहती है और उसके बाद प्यूपा से 8 से 15 दिन में फिर से वयस्क का निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आज का हमने चने का ये फली छेदक वीडियो है यहाँ पूरा होता है।
इसके बाद में आपसे इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।